दोस्तों जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म की एक परेशानी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके अंदर बहुत सारे पीएफ मेंबर्स परेशान हैं। पीएफ ऑफिस के अंदर बहुत सारे हाईली पेड हाईली एजुकेटेड लोग हैं लेकिन फिर भी ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से पीएफ के मेंबर्स परेशान होते हैं। इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ सागर, पीएफ कंसल्टेंट। अगर आपको पीएफ की कोई परेशानी हो, ये पीएफ का बेस्ट चैनल है। आप यहां से सेल्फ एजुकेट कर सकते हैं। अगर कंसल्टेशन चाहिए हो वो भी आप ले सकते हैं। आज का टॉपिक है जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर में एक बहुत ही बेसिक मिस्टेक जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। मैं पहले भी आपको मिस्टेक्स बता चुका हूं। अब ये जो नई मिस्टेक मेरे सामने आई है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। हम होम पे आ गए हैं। होम पे आके अगर व्यू में जाके सर्विस हिस्ट्री पे जा रहे हैं, हमें नज़र आ रहा है कि हमारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएफ और डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस आ रहा है। इस पर्टिकुलर केस में मेंबर का ईपीएस डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी तनख्वाह 15,000 से ज़्यादा है और इस मेंबर को चाहिए कि भाई जो ईपीएस में मेरी ज्वाइनिंग डेट आ रही है वो मैं यहाँ से हटा दूँ। नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है तो मैं आपको पासबुक दिखाता हूँ। पासबुक में अगर आप आके देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे ईपीएफ वेजेस 24,000 है, ईपीएस वेजेस ज़ीरो है क्योंकि 15,000 से ज़्यादा सैलरी है तो इसका वेजेस जो है वो ईपीएस में नहीं जाएगा। ईपीएस के अंदर जाने के लिए 15,000 से कम की वेजेस होनी चाहिए। तो ईपीएस की वेजेस ज़ीरो है, कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है। लेकिन यहाँ पे जो सर्विस के अंदर आप देखेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस अवेलेबल है। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस अवेलेबल का होने का मतलब है अगर आप इस ईपीएस स्कीम के अंदर मेंबर हैं तो आप कंट्रीब्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं। पीएफ ऑफिस आगे चल के इनसे ये पूछेगा। जब ये पूछेगा पीएफ ऑफिस, उस टाइम पे इन्हें भागदौड़ करनी पड़ेगी। और अगर उस चीज़ को सुधार करने के लिए हमारे पास यहाँ ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म का ऑप्शन आया है, लेकिन यहाँ इस ऑप्शन के अंदर में इतनी बेसिक रिक्वायरमेंट को नहीं समझा गया है कि हो सकता है कि किसी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस जो आ रही है वो उसे हटानी हो, ऑल टुगेदर हटानी हो, नॉट अवेलेबल करनी हो। ये एक कॉमन चीज़ है जो कि हर पीएफ अधिकारी को पता है कि भाई साहब ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी जो है ईपीएस के अंदर ज्वाइन हो गया हो जबकि वो ईपीएस का मेंबर ना हो। तो ये ऑप्शन इन्हें ऑनलाइन देना चाहिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। आप यहाँ देखेंगे कि आपकी अगर डेट 6 है तो 6 को आप 7 कर लो, 8 कर लो, लेकिन नॉट अवेलेबल करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो पीएफ ऑफिस से रिक्वेस्ट है कि आपने इस सिस्टम को जो बनाया है, इस सिस्टम को बनाने में 6 महीने से ज़्यादा का टाइम लगाया है। आपने निश्चित तौर पे लाखों रुपए इस सिस्टम पे खर्च किए होंगे बनाने के लिए, लेकिन आपके जो लाखों रुपए खर्च किए गए हैं और जो 6 महीने का टाइम आपने लगाया है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। आप इस सुधार को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर लीजिए ताकि पीएफ के मेंबर जो इस काम को करवाना चाहते हैं उनके लिए ये सुविधा हो सके। अल्टीमेटली जो भी आपको तनख्वाह मिल रही है वो पीएफ मेंबर्स को सुविधा देने के लिए मिल रही है। और अगर पीएफ मेंबर्स की जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है, आप उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो ये पीएफ ऑफिस की बहुत बड़ी मिस्टेक है। बहुत बड़ी मैं कहूँगा कि एक काम चोरी है। तो काम चोरी को ना करते हुए कृपया करके अगर आपको कुछ ना समझ आ रहा हो तो आप इसी चैनल के ऊपर जो जॉइंट डिक्लेरेशन के ऊपर मिस्टेक्स बताई गई हैं उन्हीं मिस्टेक्स को अगर देख लें, उन्हीं को सुधार लें तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। जेन्युइन प्रॉब्लम को मैंने विद एविडेंस दिखाया है। मैं विद एविडेंस ही बात कर रहा हूँ। नॉट अवेलेबल होना चाहिए था ऑप्शन, लेकिन यहाँ नहीं है। क्या करेंगे भाई, हम बस वीडियो बना के रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ज़रूर बताइएगा कमेंट में आपको ये वीडियो कितनी समझ आई है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।